और भी भक्ति साधना होती है, जैसे किसी कोई भी तुमको इष्ट जो लग रहे हैं तुमको, जिसकी तरफ से तुम्हारा नेचुरल एफ्लिक्शन हो रहा है, अब तुम उसको भगवान मान के अब उसके जो कथा वगैरह है उसको मतलब जीना सीखो। अब हमने जो रिकॉर्ड किया था उसमें यही जवाब दिया था एक तो, कि भक्ति योग के अंदर तुमको कथा वगैरह कैसे सुननी चाहिए, कथा वगैरह जिस कैरेक्टर के हिसाब से बोली जा रही है उस कैरेक्टर में जाके तुमको देखना पड़ेगा। लक्ष्मण के हिसाब से देखोगे रामायण कैसे हो रही है। अब एक भाई है और उसका भाई कैसे उसने सबको छोड़ दिया है और पूरी प्रोटेक्शन कर रहा है, और वो सीता भी अगवा होगी, उसको मन में क्या विचार चल रहे होंगे, ये भाभी है मैं तो प्रोटेक्शन का गया था, ये कैसे हो गया मेरे से गलती। फिर उसके बाद वो राम के साथ भी जब बैठे हैं कि हाँ वो कहाँ ढूंढ रहे हैं दोनों भाई मिलके, वो कैसे ढूंढ रहे हैं, क्या मनोदशा होगी उनकी। तो जब आप वो पूरी उसको उसके हिसाब से जियोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि राम भगवान क्यों थे। राम के हिसाब से जी को तो देखो एक बार, जैसे मैंने कुंभ में एक बार बताया था ना, वह तुम राम के हिसाब से देखोगे तो जैसे कोई किडनैप हो जाए तो उसके बाद उसके साथ क्या होगा तुमको थोड़ी ना पता, क्या पता क्या हुआ उसके साथ, क्या पता वो जिंदा हो कि मर भी गई हो, क्या पता उसको। कहाँ ढूंढोगे, कैसे जाओगे, कोई सैटेलाइट जी गूगल मैप्स तो है नहीं, कुछ भी नहीं है, बस तुम भटक रहे हो। और उसकी मनोदशा देखो कि उस टाइम पे भी वो संयम में है, बैलेंस में है, कि वो कर्म भी कर रहा है, वो ढूंढ रहा है, वो विरह में भी है, पेन में भी है, बट फिर भी वो बैलेंस में है। और इसलिए वो भगवान है कि वो सब करते हुए भी उसके मन में ऐसा नहीं आया ना कि अब तो मैं पूरा अयोध्या जाके अपना राज्य लेके जहां पे होगा मैं ढूंढ लूंगा। नहीं, जो इसके पास थी ना, भरत को बोल देता वो जाके, क्या भरत नहीं आता सेना लेके, क्या वो ढूंढ नहीं लेता हर जगह जाके क्यों नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो प्रतिज्ञा दी थी 14 साल का, वो भी पूरा करना है। अब देखो ना उसके हिसाब से तुम देखते हो कि अभी इस इंसान के पास सब कुछ है बट वो फिर भी उसका यूज नहीं कर रहा है, सिर्फ वो संसार के बनाए हुए धर्म में जी रहा है, क्योंकि उसने बस उसको वो बैलेंस में जीना चाहता है। उसको बैलेंस समझ में आता है कि कहाँ पे बैलेंस है। वो रावण से लड़ाई भी लड़ रहा है तो उसके बाद उसके सिपाही उनको भी अंतिम संस्कार कर रहा है, और रावण के साथ बैठ के उसको बोल रहा है कि देख इससे भी कुछ सीख, ये भी राजा इतने टाइम तक रहा तो कुछ समझ में आता होगा इसको राज्य कैसे चलाना है। और देखो ना वो मनोदशा कैसे, क्या तुम्हारे अंदर कोई तुम्हारी बीवी का अगवा कर ले, क्या तुम उसके पास ऐसे बैठ पाओगे बिना उसको घृणा के, बिना ईर्ष्या के। कैसी मनोदशा इस इंसान के अंदर हो कि वो वैसे वाली वो प्रोड्यूस करे, तब तुमको समझ में आएगा ना कि राम भगवान क्यों है। तब तुम उस चेतना को समझ पाओगे, तब वो कथा तुम्हारी सिद्ध होगी। यदि वो तुमको समझ में आ जाएगा तो एकदम से क्लिक होगा, और जिसको सिद्ध होना बोलते हैं ना, वो कोई भी चौपाई सिद्ध हो जाएगी या कोई कथा तुम्हारी सिद्ध हो जाएगी, वो सिद्ध हो जाएगी क्योंकि तुमने सही में बेसिकली उसका मतलब समझ लिया। आप नहीं वो तो इसलिए आपको पूरा जीवन समझाया ना मैंने। अब उनका आप जीवन देखोगे तो उनका जैसे अवतार का जीवन इसलिए तो काइंड ऑफ लाइक रोल मॉडल टाइप हो जाता है ना, कि उनका देखो ना जीवन यार, हर टाइम एक बार नहीं, परीक्षा ही परीक्षा चल रही है यार लाइफ में, पूरे टाइम परीक्षा चल रही है उनकी लाइफ में। वो हमेशा वो बैलेंस दिखाते हैं कि नहीं हाँ अब ये बाद में सीता को त्यागना पड़ा तो उस टाइम पे भी उन्होंने वो दिखाया, क्योंकि वो राजा बन गया, अब उनको राजधर्म निभाना है। अब पति धर्म बड़ा है कि राजधर्म बड़ा है, अब बड़ा धर्म संकट है कि प्रजा को मैं अपना वो मानूं, संतान मानूं कि मेरी प्रजा ही सब कुछ है, जो कि मैं राजा हूं, तब मेरे लिए तो ये सब लोग मेरी फैमिली हैं, कि मैं उस सीता को अपनी फैमिली मानूं। अटैचमेंट देखा वो कहाँ पे वो डिसाइडेड होगा, वो कि क्या तुम सही में हर चीज से डिटैच्ड हो और सिर्फ अपना रोल फुलफिल कर रहे हो, कि क्या तुम सही में अपने स्वार्थ के लिए तुमको कुछ चाहिए। हर पॉइंट पे प्रूव होगा और हर पॉइंट पे तुमको दिखाना पड़ेगा कि हाँ नहीं, मैं तो सिर्फ निस्वार्थ भाव से अपना रोल को पूरा कर रहा हूँ, चाहे वो रोल कैसा भी दिया हो भगवान ने। हर टाइम करना पड़ेगा। सही बोला आपने।